नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से ठीक 5 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत का जो दुर्गा 2 लेजर वेपन है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट फुल स्विंग पर आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। यहाँ तक कि भारत इस साल के एंड तक दुर्गा 2 का पहला प्रोटोटाइप भी तैयार कर लेगा। लेकिन आज दुर्गा 2 पर काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सब सरप्राइज हो गए हैं और DRDO ने यकीन मानिए सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि दुर्गा 2 पर ये खबर इतनी ज्यादा जल्दी आ जाएगी। सबको लग रहा था कि 2024-25 में ये खबर सामने आएगी, लेकिन DRDO ने सबको हैरान कर दिया है। और आज सिचुएशन ये है कि 3 देश सबसे ज्यादा परेशान है। पहला है चाइना, दूसरा है तुर्की और तीसरा है पाकिस्तान। ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन चलिए उससे पहले इस खबर को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी तक दुर्गा 2 पर यही खबर निकलकर सामने आ रही थी कि इसका प्रोटोटाइप 2023 के एंड तक यानी कि इस साल के एंड तक तैयार किया जाएगा और फिर इसकी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। और बताया जा रहा था कि आने वाले 3 से लेकर 4 सालों में इसे बनाकर इंडियन डिफेंस में इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन अब रिपोर्ट ये आई है कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान तुर्की से ऐसे ड्रोन खरीदने की कोशिश में लगा हुआ है जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूज किए गए हैं और अर्मेनिया अजरबैजान के वॉर में यूज किए गए हैं। और वहां पर पाकिस्तान ने ये देखा है कि दोनों ही जगह पर ये छोटे ड्रोन ऐसे देशों ने यूज किए हैं जो कमजोर थे, जैसे कि पहले यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट यूज किए, फिर अजरबैजान ने अर्मेनिया के अगेंस्ट यूज किए। और दोनों ही जगह ऐसे ड्रोन्स ने बड़े और पावरफुल देशों की आर्मी को परेशान किया है। जैसे कि अर्मेनिया अजरबैजान के वॉर में अर्मेनिया ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी उसकी हार हुई। और इस हार में सबसे अहम रोल प्ले किया है टर्किश मेड बायरक्तर ड्रोन्स ने। ऐसे ही बायरक्तर ड्रोन टर्की ने बेचे थे यूक्रेन को और उन्होंने रशिया को बहुत ही परेशान किया। जो रशियन टैंक्स थे, जो आर्मर्ड व्हीकल्स थे, उनका सफाया कर दिया। अब ये बात पाकिस्तान भी एनालाइज कर रहा था और उसे पता है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के आर्मी में जो पावर बैलेंस है वो अनमैचेबल है। पाकिस्तान भारतीय पावर को मैच नहीं कर सकता और इसीलिए वो भारत को काउंटर करने के लिए टर्की से बायरक्तर ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच में ऑलरेडी डिस्कशंस कंप्लीट भी हो चुकी है। वहीं बात की जाए चाइना की, तो चाइना को भी इस बात का पता है, इसीलिए वो ऐसे डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो छोटे ड्रोन को काउंटर कर सके और साथ ही ऐसे ड्रोन भी बना रहे हैं जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूज किए गए हैं। यानी कि हमारे जो 2 कट्टर दुश्मन है वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि आप कहोगे कि ड्रोन बनाने दो और खरीदने दो, क्या होता है, हमारे पास तो S-400 है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है। तो बात आपकी सही है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बड़े ही इजीली इस तरह के ड्रोन्स को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सिर्फ कुछ लाखों रुपए के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए आप क्या कई मिलियन डॉलर्स के S-400 मिसाइल्स को यूज करना चाहोगे जो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है? और मान लीजिए आपने यूज कर भी लिए, आपने सारी S-400 मिसाइल्स को इन छोटे ड्रोन्स को रोकने में यूज कर लिए, लेकिन जब बाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी, जब बाद में ICBM और एडवांस फाइटर जेट्स आएंगे, तो आप उनको काउंटर कैसे करोगे? यही तो हमारे दुश्मन देश चाहते हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा यूज करवाया जाए। इसीलिए भारत को एक ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना था जिससे कि हम इस तरह के पूरे ड्रोन आर्मी का सफाया कर दे और हमारा 1 रुपए का खर्चा ना हो और हमारा डिफेंस सिस्टम बरकरार रहे बड़ी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए। और इसका सोल्यूशन हमने आइडेंटिफाई किया है दुर्गा 2 के रूप में। दरअसल बताया जा रहा है कि अब भारत ने पिछले 2-3 महीनों से दुर्गा 2 का काम फास्ट ट्रैक मोड में डाल दिया था और इसका रिजल्ट ये है कि अब दुर्गा 2 का हम पहला टेस्ट भी करने जा रहे हैं। जी हाँ, खबर आई है कि DRDO दुर्गा 2 का पहला लेबोरेटरी टेस्ट करने जा रही है। और आपको बता दूं कि ये टेस्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अगर ये टेस्ट पूरी तरह से सफल हो जाता है तो फिर आने वाले 1.5 से 2 सालों में हम दुर्गा 2 का मास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, यानी कि इसे इंडियन डिफेंस में इंक्लूड करके एक्टिव भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ अपडेट ये भी आई है कि ऐसा नहीं होगा कि दुर्गा 2 के आने से जो हमारे शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम्स है जैसे कि MRSAM उन्हें हटा दिया जाएगा। जी नहीं, उन्हें भी दुर्गा 2 के साथ ही डिप्लॉय किया जाएगा। दुर्गा 2 का मेन काम होगा जो छोटे टारगेट होंगे जैसे कि छोटे ड्रोन, छोटे मिसाइल्स, इन्हें रोकना, क्योंकि जो बड़ी मिसाइल्स होंगी उन्हें हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ही देखेंगे। और इसी रीजन से इसे सिर्फ अभी 100 किलोवाट का ही बनाया जा रहा है ताकि ये छोटा और कॉम्पैक्ट हो, इसे फाइटर जेट्स पर लगाया जा सके, इसे इंडियन नेवी के शिप पर इंटीग्रेट कर ले, हमारी आर्मी के ट्रक पर लगा दे और ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएगा। वहीं मुझे सबसे अच्छी बात इस न्यूज की ये लगी कि इसकी टाइमिंग परफेक्ट है। हमें दुर्गा 2 उसी टाइम पर मिलेगा जब टर्की पाकिस्तान को छोटे ड्रोन डिलीवर करना स्टार्ट करेगा। और जैसे मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि मैं दुर्गा 2 के प्रोग्राम को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहे, आगे भी जैसे ही इस पर कोई नई न्यूज निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तुमने मुझे मारा है, ये वर्ड्स आज तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डरावने और परेशान करने
करने वाले शब्द है जो किसी एस्ट्रोनॉट ने आउटर स्पेस मिशन के दौरान कहे हो। 1967 में सोवियत यूनियन के कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव को स्पेस में भेजा गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं आ पाए। उन्हें पता था कि ये होने वाला है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिशन पर जाने से पहले उन्होंने अपना लास्ट गुड बाय भी कह दिया था। उनका स्पेस शटल रेडी नहीं था, लेकिन सोवियत यूनियन ने कहा कि उन्हें स्पेस में जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। कुछ समय के बाद ही जब वो स्पेस में एंटर हुए, उनके स्पेसक्राफ्ट का माल फंक्शन हो गया। उनके आखिरी शब्द यूएसए के ट्रांसमीटर ने पिकअप किए, जिसमें वो बहुत जोरों से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, लेकिन उनके आखिरी शब्द थे कि मेरे कैप्सूल में गर्मी बढ़ रही है, तुमने मुझे मारा है। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।